सो हेलो स्कॉलर्स, हम एपीएस क्लास 5 कंप्यूटर कर रहे थे। बच्चों, कंप्यूटर की बुक का नेम क्या था आपका? कोडबॉट या फिर आईटी प्लैनेट। इसका हमने चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका पेज नंबर है 92। मींस पेज नंबर 92 से ये हमारा चैप्टर स्टार्ट है। बच्चों, चैप्टर नंबर 7 का नेम क्या है हमारा? प्रोग्रामिंग बेसिक्स। ओके, प्रोग्रामिंग बेसिक्स। बेसिकली कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर होने वाला है, जिसमें हमें फ्लो चार्ट से रिलेटेड कुछ बात भी करेंगे। फ्लो चार्ट क्या होता है कि बेसिकली किसी भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है ना, जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है। क्लियर? तो बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज इस वीडियो में। ए पार्ट जो है, इसमें क्या करना है? टिक द करेक्ट आंसर। जो भी सही आंसर है उसको हमें क्या कर देना है? टिक कर देना है। फर्स्ट, the direction of flow chart in a flow the direction of flow in a flow chart should be from। कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन होती है फ्लो चार्ट की, वो कहां से कहां तक होनी चाहिए। तो अगर हम इसका सही ऑप्शन देखें तो वो है टॉप टू बॉटम, है ना, ऊपर से नीचे तक आती है डायरेक्शन फ्लो चार्ट में, फ्लो चार्ट की। क्लियर? इसके बाद अगर हम बी वाला पार्ट देखें तो इसमें लिखा हुआ है द सिंबल यूज्ड टू इंडिकेट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम इज। क्लियर? तो वो सिंबल जो इंडिकेट करते हैं इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम के लिए, वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, सिंबल बताना है हमारे लिए। तो बी का अगर हम देखें बच्चों, मीन सेकंड का देखें तो वो है बी, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हम इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं। आगे बढ़े, डैश लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। ये वाली जो लैंग्वेज होती है ना, कि वो डायरेक्टली कंप्यूटर क्या कर पाता है? समझ पाता है। मीन्स उसके बीच में हमें किसी की भी जरूरत नहीं होती है। तो थर्ड का जो है वो है ए, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज बड़े आसानी से कंप्यूटर समझ पाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ हमारा फोर्थ पे, डैश लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। तो वो है हमारा सी। कौन सा? हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ का आ जाएगा हमारा सी। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है बी पार्ट में ट्रू एंड फॉल्स है। एन एल्गोरिथम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लो चार्ट। कह रहे हैं एल्गोरिथम जो रहता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्लो चार्ट का। तो एल्गोरिथम ग्राफिकल नहीं है ना, ये अंडरस्टैंडेबल एक तरीके से वे है। तो ये गलत कह रहे हैं, ग्राफिकल तो हमारा फ्लो चार्ट वाला होता है। द फ्लो चार्ट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट एरर। फ्लो चार्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? एरर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये सही कह रहे हैं, ट्रू। आगे बढ़ो, डिसीजन बॉक्स इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज्ड फॉर डूइंग कैलकुलेशन। डिसीजन बॉक्स में आप कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये क्या कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है द पीपल हु राइट कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड यूजर्स। कह रहे हैं कि जो लोग कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं वो यूजर्स कहलाते हैं। तो बिल्कुल गलत है ये। इसके बाद आ जाओ, यूजर्स क्यों कह रहे हैं? वो तो प्रोग्रामर कहलाएंगे ना। तो ये, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि यूजर कहलाते हैं। तो ये गलत कह रहे हैं। एन असेंबली लैंग्वेज डज नॉट नीड अ ट्रांसलेटर। कह रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। तो बिल्कुल होती है, गलत कह रहे हैं, ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारा बी हो गया। अब हम आ जाते हैं सी वाले पे। सी में लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला, फ्लो चार्ट वाज डेवलप्ड बाय डैश एंड डैश। फ्लो चार्ट किस किसने बनाया है, हमें वो बताना है। तो इनने बनाया हरमन गोल्डस्टीन। एक मिनट में लिख देता हूँ, हरमन। स्पेलिंग यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। HERMAN गोल्डस्टीन, GO, ये अलग स्पेलिंग है। ठीक है, उनका सरनेम है। अगर मैं लिखूं तो देखो, हरमन गोल्ड, GOLDSTINE, गोल्ड, हरमन गोल्डस्टीन। और जो है जॉन वॉन, देखो मैं लिख देता हूँ JOHNVONNEUMANN। ये इतना बड़ा नाम है इनका। इसके बाद आ दो सेकंड पे, द रोमस शेप्ड सिंबल इज नोन एज। जो रोमस शेप्ड सिंबल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हमें वो बताना है। तो वो बोलते हैं बच्चा डिसीजन बॉक्स। क्या बोलते हैं? डिसीजन बॉक्स, DECISION, डिसीजन, BOX, बॉक्स। आगे बढ़ो, नेचुरल लैंग्वेज इज समटाइम कॉल्ड डैश जनरेशन लैंग्वेज। जो नेचुरल लैंग्वेज होती है ना, वो कई बार क्या कहलाती है? फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है वो। कौन सी? फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज।
अ कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड दिस डिजिट डायरेक्टली, ये कंप्यूटर जो रहता है वो ये वाले डिजिट को डायरेक्टली समझ पाता है, तो बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स। फिफ्थ, डेस कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, ये कन्वर्ट कर लेता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। तो ये कौन है हमारा, ये असेंबलर, ASSEMBLER, असेंबलर। क्लियर हो गया, तो सी वाला हो गया। अब हम आ जाओ डी वाले पे। डी में लिखा है नेम द फॉलोइंग फ्लो चार्ट सिंबल, कह रहे हैं इन फ्लो चार्ट सिंबल के नेम लिख के बताओ कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स है, START, स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। क्लियर। सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड वाला जो ये हमारा पैरेललोग्राम है ना, इसका इनपुट आउटपुट बॉक्स, ये है इनपुट आउटपुट बॉक्स में मैं लिख देता हूँ INPUT, इनपुट आउटपुट बॉक्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट बॉक्स। आ जाते हैं बच्चों थर्ड पे, ये रोम्बस शेप का है, तो ये जो है ना हमारा, ये डिसीजन बॉक्स। क्या है हमारा, डिसीजन बॉक्स, DECISION, डिसीजन बॉक्स। इसके बाद जो हमारा फोर्थ वाला है बच्चों, ये कनेक्टर, CONNECTOR। ठीक है, ये हो गया हमारा कनेक्टर। तो इस तरह से हो गया बच्चों हमारा क्या, डी वाला पार्ट भी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं क्या, ई वाले पार्ट पे, जो कि है हमारा क्या, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। सबसे पहला मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज में लिखा है इट रेफर टू जीरोस एंड वंस दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एज इंस्ट्रक्शंस। तो मशीन लैंग्वेज में क्या होते हैं, जीरो और वन होते हैं जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ पाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज भी हमारी लो लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है। सेकेंड है असेंबली लैंग्वेज, ये होता है इट यूजेस लेटर एंड सिंबल इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर्स। तो असेंबली लैंग्वेज में नंबर्स की जगह हम क्या कर सकते हैं, लेटर्स या सिंबल यूज करते हैं, लेकिन मशीन लैंग्वेज जीरो और वन मतलब लेटर नंबर्स ही यूज करते थे। तो मशीन लैंग्वेज में नंबर यूज करते हैं, असेंबली लैंग्वेज में लेटर्स और सिंबल यूज करते हैं। एफ वाला देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। सबसे पहला कंपाइलर, थोड़ा छोटा लिखा है, समझने की कोशिश करना। अ कंपाइलर कन्वर्ट HLL प्रोग्राम, HLL मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज, HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो कंपाइलर कन्वर्ट कर लेता है हाई लेवल प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। इसके बाद सेकंड है इट डिस्प्लेस एरर फॉर होल प्रोग्राम टुगेदर, और ये अगर कोई एरर होगी ना तो कंप्लीट प्रोग्राम की एरर एक साथ दिखा देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है, इट कन्वर्ट वन लाइन ऑफ प्रोग्राम एट अ टाइम, है ना, ये कन्वर्ट करता है हर लाइन को उसी टाइम पे। इट डिस्प्ले एरर ऑफ लाइन एट अ टाइम, ये पर्टिकुलरली हर एक लाइन को पहले कन्वर्ट करता है और हर लाइन का सेपरेटली क्या बताएगा, एरर बताएगा। क्लियर। और ये जो कंपाइलर रहता है ना, ये पूरे के पूरे पैराग्राफ का ही सीधा एरर बता देगा। जी वाले पे आ जाओ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो चार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लो चार्ट जो होता है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज इज आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ स्पेशल लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्पेशल लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझ पाते हैं। इसके बाद थर्ड वाले पे, व्हाट डू यू मीन बाय HLL, HLL से आप क्या समझते हैं। तो HLL का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज हैज इंस्ट्रक्शन व्हिच आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन सिमिलर होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। प्रोग्राम्स रिटन इन HLL कैन बी रन ऑन ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर, और अगर अपन किसी प्रोग्राम को HLL लैंग्वेज में बनाते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, तो वो लगभग हर कंप्यूटर में चल सकता है प्रोग्राम। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन खुद रीड करूंगे, ये सब मैंने आंसर लिख दिया, आइदर बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर, सो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर आप एक्टिविटी पोर्शन पे आओ तो इसमें लिखा है रीड्रॉ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट आफ्टर करेक्टिंग द सिंबल, तो कह रहे हैं कि ये जो सिंबल है ना, इन्होंने गलत गलत लिखे, हमें करेक्ट करके बताना था। तो पहले में स्टार्ट आ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे इसका सही बताया, ठीक है। आप अपनी बुक देखोगे तो ये लिखी नहीं है। पहले में स्टार्ट, दूसरे में इनपुट AB, इसमें लिखा है DIV इज इक्वल टू A/B, प्रिंट DIV एंड स्टॉप।
ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या है इसका आंसर। तो इस तरह से बच्चों हुआ हमारा क्लास 5 चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे चैप्टर 8, 2 चैप्टर बस बचे हैं, चैप्टर 8 और 9 बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना जरूर वीडियोस को, सब्सक्राइब करना चैनल को। क्लियर? तो बाकी सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।